कुएं में उतरने वाली बाल्टी जब थोड़ा झुकती है तो भरकर बाहर निकलती है। ठीक उसी प्रकार से जीवन का गणित है मेरे दोस्त। जो इंसान जिंदगी में थोड़ा झुक जाती है वह बहुत कुछ प्राप्त कर जाता है, बहुत कुछ हासिल कर जाता है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योति सबसे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आचार 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे से तो पिछले क्लास में आप सीख रहे थे सेक्शन एच, उसमें यह चीज सीखने के लिए मिला आपको कि अनुपात के प्रत्येक पद को परिवर्तित कर तुलना करना। इस क्लास में सेक्शन आई में आपको सीखने के लिए मिलेगा कि निश्चित राशि को ही परिवर्तित कर तुलना करना। लेकिन हाँ, उससे पहले आपको मैं बतलाऊंगा कि किसको बेसिक मेथड से किस प्रकार से बना सकते हैं। और हाँ, यदि आप जीवन में बेसिक मेथड अपना लेते हैं तो फिक्स कर लीजिए कि एग्जाम हॉल में टोटल प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन आई यानी में टाइप 1 में देखिए क्या कहता है कि 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है। यानी कि एम एन पी किसी का नाम होगा, ठीक है। एम होगा मान लीजिए मनीष, एन होगा नरेश, पी होगा पिंटू, कुछ भी नाम होगा। तो कहता है कि 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से 26 रुपये, 28 रुपये तथा 32 रुपये कम कर दिया जाए। कहता है कि एम एन पी में बांटा जाता है बैलेंस को, वो भी कितना ये दे दिया गया है कि 2186 रुपये को बांटा जाता है। उनमें से कहता है ना कि जो हिस्सा हुआ उनमें से एक को यानी कि एम को 26 रुपया और एन को 28 रुपया तथा पी को 32 रुपया कम मिला, ये कह दिया। उसके आगे कहता है तो शेष राशि 9:13:8 के अनुपात में उनके बीच बांटे जाते हैं। कहता है रेशियो में कहता है कि 9:13:8 के अनुपात में बांटा जाता है। और वहां पे कह रहा है जो भी बांटा गया उनमें से कुछ राशि जो है कि कम हो गया। तो ये आपका देखिए 2186 रुपये ये आपका निश्चित राशि है और ये 26 रुपये, 28 रुपये, 32 रुपये जो दिया गया है ये भी निश्चित राशि है। हम आपको बताते हुए आ रहे हैं कि निश्चित राशि आपको देखने के लिए मिल जाएगा केजी में, रुपया में, ग्राम में, है ना। तो इस प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कौन केजी है, कौन रुपया है, क्या ग्राम है। तो यहाँ पे रुपया में दिया गया है तो समझ लीजिए वो जो रुपया है वो आपका निश्चित राशि है। और रेशियो यहाँ पे दे दिया गया है 9:13:8 के अनुपात में है। तो कहता है कि उनके बीच बांटे जाते हैं। तो एम को मिली हुई कुल राशि क्या है, यानी कि एम को क्या मिला हुआ था। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको शॉर्टकट की कैसे बनाना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ बतला रहे, सिखा रहे कि क्या ऐसे भी बना जाता है। देखिए क्या कहता है ना, कहता है 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से 26 रुपये, यदि उनके हिस्से में से, देखिए यहाँ पे समझिए हिस्से में से यानी कि कुछ ना कुछ उसका हिस्सा हुआ होगा कि नहीं, बिल्कुल हुआ होगा। तो कहता है यदि उनके हिस्से में से 26 रुपया, 28 रुपया और 32 रुपया कम कर दिया जाता है, यानी कि जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 26 रुपया कम कर दिया जाए, 28 रुपया कम कर दिया जाए और 32 रुपया कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एम पहले दिया है, तो देखिए मान लेते हैं कि एम का हिस्सा हुआ होगा 100 रुपया, समझने का प्रयास कीजिए। 100 रुपया हिस्सा हुआ होगा, उनमें से कहता है कि 26 रुपया पहला का कम कर लेते हैं, 26 रुपया कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 रुपया कम कर ले। दूसरा देखिए मान ले तो ये एन जो है, एन का हिस्सा हुआ होगा, एन का हिस्सा हुआ होगा वाई रुपया। हो सकता है ऐसा थोड़े कि सबको बराबर बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मान लीजिए कि एन का हिस्सा हुआ होगा वाई रुपया और जो इसका हिस्सा हुआ ना उनमें से कहता है 28 रुपया कम है। तो चलिए एन में से 28 रुपया कम कर दे। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये है पी में भी वही कहता है, पी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। मान लीजिए कि पी का हिस्सा होगा जेड रुपया, जेड रुपया में से इसको कहता कि 32 रुपया कम मिला। तो यहाँ पे 32 रुपया कम यानी घटा, तो 32 घटा दिए। अब देखिए आपको क्या कह रहा है कि कम कर दिया जाए, यानी कम कर दिया जाए जो भी हिस्सा मिला, हिस्सा प्राप्त हुआ उन सब में, उन यदि कहता इतना रुपया कम कर दिया जाए तो शेष राशि 9:13:8 का अनुपात में उनके बीच बांटे जाते। कहता जब कम कर दिया जाए तब जो है, कम कर दिया जाए तब जो है कि 9:13:8 के रेशियो में बांटा जाए। कब? कम करने के बाद। तो हम कह सकते हैं ये अभी रेशियो है, रेशियो को आप निश्चित राशि बना सकते हैं।
बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो निश्चित राशि के लिए क्या चीज, तो यहाँ किसी कोई ना कोई वैल्यू मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लेते ये ए होगा, तो एक पद ए से गुना करेंगे तो प्रत्येक पद ए हो जाएगा। देखिए कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि रेशियो का मतलब ये काट देना, तो ए कट जाएगा तो फिर वही फॉर्म में आ जाएगा ना। लेकिन मान जो लिए यहाँ पे ए निश्चित राशि, इसको रेशियो को निश्चित में कन्वर्ट कर दिए, तो ये अब रेशियो रहा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको निश्चित बना दिए। अब देखिए ये निश्चित हो गया 9A। आपको क्या कहा कि हिस्सा जो किया गया उनमें से जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 26 रुपए एक को कम मिला, यानी एम को 26 कम मिला, एन को 28 कम मिला, पी को जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 32 कम मिला। तब कहता है उसका शेष जो हुआ, तब यहाँ पे देखिए कहता है कि तो शेष राशि 9:13:8 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब इसको निश्चित कर दे। यहाँ पे बोला कि जितना भी हिस्सा हुआ उनमें से 26 घट गया काम करने के बाद, यानी कि एम में एक्स, एम का जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 26 यदि कम कर दिए तो शेष बच जाता है 9A। हम कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ भी वाई एन को जो भी हिस्सा मिला उनमें से 28 रुपए यदि कम कर दिए तो कम कर दिए तो शेष बच जाता है 13। हम बोल सकते हैं दोनों भी आपस में बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी प्रकार से पी में, पी का जो भी हिस्सा होगा, यानी मान लीजिए जेड हिस्सा होगा, उनमें से 32 रुपए यदि कम कर दिए जाते हैं तो उनके पास शेष धनराशि जो है कि बच जाता है 8 रुपया। तो हम बोल सकते हैं आपस में सभी क्या है, बराबर है, इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यदि इसको हल करते हैं तो देखिए रिजल्ट क्या आता है। हम बोले कि ये 26 को साइड भेज देते हैं तो x इक्वल टू एक्स 26 को साइड भेज देगा प्लस x इक्वल टू 9A प्लस 26, इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे y इज इक्वल टू ये 13A और ये 28 को वो साइड भेज देते हैं तो माइनस से प्लस, यानी कि 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे z में देखिए कि 8A तो 8A और ये 32 को उस साइड भेज देते हैं तो प्लस क्या जाता है 32 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, निश्चित राशि देखिए यहाँ दिया गया, कहते हैं 2186 रुपये को MNP में बांटा गया है। 2186 रुपये को बांटा गया है, तो बांटा गया है, यदि हम कह दें जो भी बांटा गया है उनको यदि ऐड कर लेते हैं तो वो कुल हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे जब मान लेते हैं, ऐसे समझिए कि आपके पास 100 रुपया है और 4 मित्र में बांट लिए, जो भी हिस्सा हुआ 4 मित्र में बांट लिए। हम कहेंगे फिर से चारों मित्र को मिला दिया जाए तो क्या 100 रुपया नहीं होगा, बिल्कुल फिर से 100 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे इतना रुपया जो कि हिस्सा हुआ, तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखें, तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यदि फिर से ये सारा धन को मिला दिया जाए तो 2186 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलाइए एक्स वाई जेड को मिला देते हैं, जोड़ लेते हैं, तो बोलिए एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आया 9A प्लस 26। उसी प्रकार से वाई को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो 13A प्लस 28, और यहाँ पे z का वैल्यू को भी जोड़ देंगे 8A प्लस 32, यानी कि अब ये टोटल तीनों के राशि को जो भी हिस्सा हुआ था अब उनको फिर से जोड़ दे दिए। जब जोड़ दिए तो पता चला कि वहां प्रश्न में कहता है कि 2186 रुपया को बांटा गया, तो हम कह सकते हैं 2086 रुपया को जो भी बांटा गया जो भी हिस्सा हुआ फिर से मिला दिए। तब इनको जब मिला दिए फिर से तो फिर से आपका क्या आ जाएगा 2186 रुपया ही ना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये 2186 रुपया को बांटने के बाद इतना में मिला है, सबका हिस्सा हुआ, हम बोले फिर से मिला देते हैं, तो जब मिला दिए तो जुट गया तो फिर से क्या हो जाएगा 2186 रुपया ही हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हल कीजिए, तो हल करने से देखिए रिजल्ट क्या आता है। देखिए ए को एक साइड में जोड़े 9A और 13A, तो 22A और 8A को ऐड कीजिएगा तो 30A हो जाएगा, यानी कि 30A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2186, चलिए पहले डिटेल से ही बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब 26 प्लस 28 और प्लस 32 है, तो हम बोले 32 और 28 को ऐड कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 60 और 26 को ऐड कीजिएगा तो 86 हो जाएगा। अब ये 86 को वो साइड भेज दीजिए तो ये प्लस से चल जाएगा माइनस, चलिए प्लस से चल जाएगा किसमें माइनस, तो बोले 2186 में ये 86 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो बोले घटेगा 2186 में इस साइड का 86 से उस साइड में घट जाएगा तो बचेगा कितना, बोलिएगा ना कि 2100 बचेगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो बोलिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से घटाइएगा
3 7 21, यानी कि ए के स्थान पे आ गया आपका क्या चीज 70 आ गया। अब यदि आपसे पूछ दे कि एम का हिस्सा बताओ तो ए के स्थान पे रख देंगे यानी कि 70, तो एम निकल जाएगा। एन का हिस्सा क्या हुआ था तो हम बोल देंगे एन के स्थान पे सॉरी ए के स्थान पे रख देंगे 70, तो एन का हिस्सा जो भी हुआ था ये वाई का वैल्यू निकल जाए, क्योंकि हम पहले मान लिए ना कि एक्स इतना हिस्सा मिला होगा, इसको वाई को मिला होगा कुछ ना कुछ हिस्सा, यहाँ पे मान लिया कि एक्स को जो भी हिस्सा मिला उनमें से 26 कम है। उसी प्रकार से जेड का पूछ देगा तो हम बोलेंगे ए के स्थान पे रख देंगे तो जेड निकल जाएगा, है ना। ये दोनों के बीच का अंतर पूछ देगा कि एक्स और वाई के बीच का अंतर हो तो इन दोनों को हल करके घटा देंगे तो अंतर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, तो आपसे कहता है ना, कहता है बांटे जाते हैं तो एम को मिली हुई कुल राशि क्या है, एम पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं एम निकालते हैं। तो बोले एम निकालना है तो ये क्या, एम को हिस्सा क्या मिले एक्स, इतना ही ना मिला था। अब एक्स का वैल्यू क्या आया देखिए 9a + 26, तो बोले 9a + 26, तो देखिए 9 तो 9 ए के स्थान पे रख दीजिए 70, तो 70 रख दिए, प्लस क्या करना है 26 करना है, 9 7 63, यानी कि 9 7 63, 6 7 30 प्लस 26 को ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा आपका 6 5 6, यानी कि 656 रुपया जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे से तो इतना कीजिएगा तो आप जो कि एग्जाम में बताइए, आप ही बताइए कि एग्जाम में टोटल प्रश्न को टच करके आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो प्यारे से तो ये तो बेसिक था, ठीक है, लेकिन अब आपको हम बतलाते हैं कि एग्जाम हॉल में किस तरीके से बनाना है, क्लियर है। तो हम इसको मिटाते हैं, तो अब आपको सिखा रहे हैं कि एग्जाम हॉल में आपको जल्दी से कैसे बनाना है, शॉर्टकट सबसे इजी सबसे फास्ट मेथड से भी बनाना है। तो देखिए करना क्या है, अभी आपको हेडिंग दिलवाया, आप नोट कर लीजिए कि निश्चित राशि को परिवर्तित करके तुलना करना, ये हेडिंग है, ये माइंड में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि 2186 रुपये को एम एन तथा पी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से में से 26 28 32 यानी कि 2186 रुपये को बांटा जाता है और जो भी हिस्सा हुआ उनमें से 26 रुपया कम किया, 28 रुपया कम किया, 32 रुपया कम किया, तो यार टोटल हम बोल सकते हैं, देखिए टोटल हम बोल सकते हैं कि 2186 रुपया है, उनमें से जो भी हिस्सा हुआ 26 रुपया 28 रुपया और 32 रुपया क्या हुआ कम कर दिया गया। तो बोल सकते हैं कि 26 रुपया 28 रुपया और 32 रुपया को कम कर दिया। चलिए एक बार लिख देते 26 28 और 32 की बात बोल रहा है कम कर देते। हम बोल सकते, यदि हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 26 और 28 और 32 को यदि ऐड कर लेते हैं, ऐड करके इनके बीच में यदि हम घटा देते हैं तो कम हो जाएगा ना निश्चित राशि में। तो बोले 26 28 और 32 को जब ऐड किए तो 86 होगा और 86 को ही हम घटा देते हैं निश्चित राशि में। ये 2186 में 86 को हम घटा देते हैं जो निश्चित राशि थी, पहले कम कर लेते हैं। तो बोले तो बच जाएगा आपका क्या 2100 बच जाएगा। ये क्या बचा, ये 2100 जो बचा ये रियल, अब जो कि कम करने के बाद 2100 बचा, ये ना कम करने के बाद 2100 बचा। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या कहता है, जब कम कर दिया जाए तो शेष राशि उसके पास 9:13:8 के रेशियो में बच जाता है। शेष कब, कम करने के बाद, तो यहाँ पे कम कर दिया निश्चित राशि में ही कम कर दिया पहले 86 रुपए, तो ये जो 2100 बचा ये क्या कम करने के बाद का ही ना बचा है। तो आप कह सकते हैं कि कम का तुलना कम से बिल्कुल कर सकते, तो यहाँ पे ये जो शेष राशि थे ये कम करने के बाद का ही ना रेशियो दिया गया है। तो आप बोल सकते हैं कि कम करने के बाद का रेशियो दिया गया है, ये पहले 86 तीनों का हिस्सा जोड़ करके घटा दिए तो ये 2100 जो निकला ये भी कम का ही निकल गया। तो बोलिए कम निश्चित राशि अब कम का बना तो कम का तुलना कम से कर सकते, बोले 9 और 13 और 8 को जब ऐड कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका 30। तो बोले कम का तुलना कम से कर दिए, जो पूछा गया उससे गुना करना है, इतना सही करना बाकी और कुछ करना नहीं। पूछ दिया एम को कितना हिस्सा मिला, तो एम बोलिए 9 से गुना कर देंगे तो ये राइट निकलेगा क्या, बिल्कुल अभी राइट आंसर नहीं निकलेगा। बोले क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो 9 से गुना किया ना तो ये आपका जो है कि ये निश्चित राशि अब कम का हो गया, तो 9 से भी गुना किया तो ये कम का ही निकल जाएगा आंसर। लेकिन आपसे पूछा कि रियल में एम को कितना रुपया मिला होगा, यानी कि मिला है टोटल कितना मिला है जब कम नहीं किए थे तब, तो बोले 26 रुपया इसका एम कितना कम कर रहा था 26 रुपया, यानी क्रमशः है ना लगातार कम कर रहा है। एम एन पी दिया तो एम पहले 26 एन होगा 28 फिर उसके बाद पी हो जाएगा 32। तो बोले
कि एम में एम को जो भी हिस्सा मिला उनमें से कितना कम कर रहा है, वो कितना कम कर रहा है, बोले 26। तो ये 26 को यदि हम ऐड कर देते तो कम नहीं होगा ना, ये हिसाब पूरा टोटल मिल जाएगा ना एम को। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 26 को जोड़ दीजिए। क्लियर, क्लियर हो जाना चाहिए। यदि समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है। तो हम बोले 26 कम कर रहा था, एम क्या कर रहा था, 26 कम, है ना बोला है कि जो भी हिस्सा होता है उनमें से 26 रुपया, 28 रुपया, 32 रुपया कम कर दिया जाता है। तो कम किया जाता है, पूछ दिया गया कि क्वेश्चन में कि एम को कुल कितना मिला, जब कम एम को कुल कितना मिला, मिलने के बाद ना कम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 26 कम कर रहा है, 26 ऐड कर दिया। अब देखिए हल कीजिए, आंसर वही आ जाएगा। बोले 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटे 3 7 21 यानी 7 पे 1 0, 9 7 63, 9 7 63 यानी कि 630 और प्लस 26 को जोड़िएगा 656 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जल्दी से बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। क्लियर है पेरेंट्स? तो देखिए नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी घबराइए मत, इस पे रिलेटिव बहुत सारा प्रश्न लिए गए, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। समझिए आगे वाला प्रश्न, यदि ये वाला माइंड में नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि पहली बार पढ़ रहे तो थोड़ा सा तो शॉर्ट लगेगा ही, है ना। अब देखिए 2 नंबर देखिए बस वही है प्रश्न, कहता है कि 1470 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। 1470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर दे। प्रत्येक यानी कि हर एक के हिस्से में से 50-50 रुपया कम कर दिया गया। तो टोटल 3 आदमी है, टोटल 3 है ना, एबीसी है, तो 50-50-50 यानी कह सकते कि जो भी है कि 150 रुपया कम हुआ है ना, 50 एक में, फिर 50 फिर 50, तो 150 रुपया कम हुआ है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता कम कर देने पर इनके भाग का अनुपात, जब कम कर दिया तब भाग का अनुपात दिया गया। चलिए हम लिख लेते हैं, 1-2 प्रश्न लिख करके बना देते हैं, क्योंकि आपको जो है एग्जाम हॉल में कंप्यूटर पर ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आपका जो है आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर आप मारिएगा, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं बोर्ड पे। तो देखिए कहता है जब कम कर दिया जाए तब इसका रेशियो 1:1:3:2 के अनुपात में रह जाता है। तो कहता है बी का धन क्या था, बी का पूछा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले तो निश्चित राशि 1470 रुपया दिया और कहता प्रत्येक में 50-50 कम कर दिया, तो टोटल 3 आते, 50-50 कम होगा, टोटल 150 होगा। तो बोले 150 कम कर दीजिए, तो बचेगा कहता 0-2 यहाँ 13 यानी कि 1320 रुपया बचा। कम करने के बाद 1320 रुपया बचा, ये रेशियो में। अब ये 1320 रुपया ये क्या है, तीनों का हिस्सा मिला है। कम करने के बाद पहले कम किया उसको निकाल लिया, अब ये 1320 रुपये को हिस्सा करती हूँ, मिला होगा सबको जो भी मिला। यहाँ पे देखिए रेशियो के अनुसार से 1:3:2 के रेशियो में मिला, तो हम बोल सकते ये अब टोटल है 1320 रुपया। कम करने के बाद यहाँ पे टोटल, यदि टोटल की बात करें 312 को ऐड करते हैं 6 हो जाता है। तो बोले कम का तुलना कम से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अब कम का है, ये भी जो रेशियो दिया कम होने के बाद ये रेशियो दिया गया, तो कम का तुलना कम से, जो पूछा उससे गुना करना है। तो बोला पूछा क्या चीज, देख कहते बी को बताओ, बता बी द्वारा धन कितना, बी क्या है, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी को कितना 3, तो 3 से गुना। लेकिन हाँ 3 से गुना किया तो क्या ये आंसर निकल जाएगा, अभी नहीं निकलेगा ना, क्योंकि प्रत्येक के हिस्से में 50-50 रुपए कम किया। तो बोले ये पूछ दिया कि बी को कितना मिला, तो बी को कितना मिला, तो वो 50 कम क्या जो है ना, वो 50 जोड़ दीजिएगा, तब ना बी को पूरा हम बोल सकते हैं कि कितना मिला। बिल्कुल, तो यहाँ 50 रुपया क्या करना है, ऐड कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो कटाइए, 3 से कटे 3 दूना 6, 2 से कटे 2 6 12, 2 6 12, फिर एक बचा 2 6 12 यानी कि 660 और प्लस 50 को ऐड कर दीजिएगा तो 710 रुपया आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। अब आपसे पूछ देगा ए, तो ए भी निकाल सकते हैं, सी पूछ देगा तो सी भी निकाल सकते हैं, जो पूछेगा जैसे पूछेगा बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको भी हटाते हैं और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि निश्चित राशि में परिवर्तित कर हल कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए अब 3 नंबर प्रश्न, 3 में देखिए क्या कहता है कि 3068 रुपये को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः इतना रुपये कम, तो प्यारे साथ तो 3 नंबर आप बना लीजिएगा, ये वाला छोड़ दीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम है। हाँ गलती से भी यदि गलती हो जाता है, नहीं बनता है, तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बतलाएंगे। तो 3 नंबर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। 4 नंबर हम बतला देते हैं, क्योंकि 4 नंबर थोड़ा सा आयु पे आधारित प्रश्न हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, आयु रे कुछ रे, बस आपको वही करना है। तो देखा था रमन और सुमन की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः अनुपात 3:8 है, यानी कि रमन आर और सुमन एस, इन दोनों का वर्तमान यानी प्रेजेंट, अभी जो आपका आयु हो रहा है उस वक्त का, ठीक है। तो इसका अभी जो भी आयु हो रहा है प्रेजेंट में, उसका रेशियो दिया गया।
तो ये क्या दिया गया, कहता 3:8 है। अभी प्रेजेंट में इसका आयु वर्ष जो है कि 3 वर्ष और 8 वर्ष बोले, ये 3:8 क्या है, ये कट करके आया होगा। देखिए यहाँ पे यदि 0 दे देंगे तो बताइए 30 वर्ष होगा रमन का आयु, और इसका आयु सुमन का 80 वर्ष होगा। लेकिन ये काट छट करके बोल दिया, ये 0 भगा दिया पहले, बोला अब 3 और 8 है ना। तो ये अब ये रेशियो में, रेशियो का मतलब होता है छोटा करके बतलाना, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे 3 वर्ष होगा और सुमन का आयु होगा 8 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में यानी प्रेजेंट में। आगे देखिए क्या कहता 2 वर्ष बाद सुमन की आयु 50 वर्ष होगी। तो आप कहिएगा कि 2 वर्ष बाद 50 कहता 2 वर्ष बाद सुमन की आयु 2 वर्ष बाद सुमन की आयु 50 वर्ष होगी। तो आप कह सकते अच्छा निश्चित राशि है आपका वर्ष में, ठीक है। तो निश्चित राशि बोलेगा अच्छा 50 जो है कि 2 वर्ष बाद का है, ये प्रेजेंट है। इसको यदि हम बाद करेंगे तो क्या करेंगे, 2 वर्ष बाद बोला है ना, तब बोल सकते हैं अच्छा 2 वर्ष बाद बोला है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 10। तो 2 वर्ष बाद हो गया, ये भी 2 वर्ष बाद, अब बोलेगा ये भी 2 वर्ष बाद। तो अब आप तुलना कर सकते हैं इस प्रकार से, बोलेगा 10 + 15 हो गया। तो बोल सकते हैं बाद का तुलना बाद से जो पूछा उससे गुना कर देंगे। तब बोलेगा 5 वर्ष पहले रमन की आयु पूछा गया है, तो 5 वर्ष पहले पूछा गया तो रमन की आयु बोलेगा 5 से गुना कर देंगे, और फिर ये 5 से गुना कर दिए तो बाद निकल गया, फिर उसको पहले जाएंगे, ऐसे कर देंगे तो बन जाएगा। तो प्यारे साथ बिल्कुल ये नहीं बनेगा, ये नियम आपका गलत है। क्यों? क्योंकि रेशियो में आपका अधिकार नहीं है कि किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, ये अधिकार आपको नहीं दिया गया। तो आप क्यों बिना जबरदस्ती आप क्यों इसमें जोड़ रहे हैं, ये 2 बस क्यों जोड़े। तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, अच्छा ये आपका निश्चित राशि है बाद वाला, इन सबको बाद में बना देते हैं, फिर यानी कि तुलना करके जो पूछा उससे गुना कर देगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। छोटा छोटा गलती को पकड़िए, क्योंकि आप माइंड में ऐड कर लीजिए, रेशियो कभी भी ये नहीं कहता है कि जोड़ दो और घटा दो, क्योंकि रेशियो कभी भी जुटता, रेशियो में आप कभी भी कोई भी संख्या को जोड़ नहीं सकते, नहीं घटा सकते। क्यों? हाँ, गुना भाग कर सकते हैं। अब देखिए क्यों भाई, यदि हम गुना यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ पे 3 से करेंगे, ये कट के तो वही रिजल्ट आ जाएगा ना। यदि आप गलती से भी, जैसे हम जोड़े थे ना, दो जोड़े थे, यहाँ पे 2 जोड़े तो रिजल्ट आ गया 5, ये हो गया 10, कटाइए तो 1:2। देखिए पहले वाला रिजल्ट दिया क्या, नहीं दिया गया ना। मान लेते ठीक है 1:2, अब 2 जोड़ दिए, कभी 3 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। देखिए अभी मान लेते, समझिए यहाँ पे 3 जोड़ दिए, तो एक में 3 जोड़े तो दूसरा पद में भी 3 जोड़ेंगे, तो बोले 8 और +3 जोड़ दिए, तो यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, +8 3 11। बोले ये अभी हल किए तो 1:2 निकला, यहाँ पे हल किए तो 6:11 निकला। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नो इक्वल टू बराबर नहीं है। तो प्यारे साथियों, आपका अधिकार नहीं है कि रेशियो में कोई भी पद को जोड़ सकते या घटा सकते। ये बात माइंड में ऐड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जैसे रखिएगा वैसे माइंड में ऐड करके रखे, ठीक है। तो बोलिएगा बनाएंगे कैसे तब, तो देखिए यहाँ बताते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए निश्चित राशि आपका किस में दिया गया, ये पहले पकड़िए। तो आपका कहते हैं 2 वर्ष बाद सुमन की आयु 50 वर्ष होगी। तो 2 वर्ष बाद सुमन की आयु बोला 50 वर्ष होगी, ये आपका रेशियो दिया गया है कि प्रेजेंट का। तो प्यारे साथियों, निश्चित राशि को ही प्रेजेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। तो 2 वर्ष बाद सुमन 50 वर्ष हो रहा था, हम बोले 2 वर्ष बाद नहीं जाएंगे, तो 2 वर्ष इधर ही आ जाते हैं, तो वर्तमान आ जाएगा ना। तो बोले 50 था, 2 वर्ष यही आ गए, तो 50 में 2 को यदि घटा देते तो 48 हो जाएगा। तो 48 अब आपका क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट में सुमन की आयु कितना होगा, 48 वर्ष होगा। 2 वर्ष बाद ना 50 हो रहा है, हम 2 वर्ष नहीं जाएंगे, तो 2 वर्ष इधर ही आ जाएंगे लौट करके। तो 2 वर्ष आएंगे तो 50 हुआ था, 2 वर्ष आ गए तो बोलिए अब 48 होगा, ये प्रेजेंट वाला होगा, है ना। क्योंकि प्रेजेंट के बाद आ जाता है, प्रेजेंट के फिर जस्ट रीजे पास्ट आ जाता है, पहले चल जाता है। तो ये अब सुमन का आयु प्रेजेंट में है, यहाँ पे रेशियो के अनुसार से प्रेजेंट में आयु सुमन का 8 है, ये सुमन है 8 है। तो बोले प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से जो पूछा उससे गुना करना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए पूछा क्या है आपसे, कहता 5 वर्ष पहले रमन की आयु, तो सबसे पहले प्रेजेंट निकालिए। तो प्रेजेंट निकालिए, 3 से गुना किए, ये जो 3 से गुना किए ये प्रेजेंट निकल गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पूछा कि 5 वर्ष पहले, तो बोले ये निकल गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट में रमन का आयु निकल गया। अब पहले पूछा है, तो बोले पहले पूछा कितना, 5 वर्ष पहले,
तो ये निकला प्रेजेंट में यानी वर्तमान में। बोले 5 यदि घटा देते फिर चल जाएगा पास्ट में। ये प्रेजेंट में निकला 5 यदि घटा देते तो चल जाएगा कहाँ पे, पास्ट में चल जाएगा, यानी पहले चल जाएगा। बोले अब हल कीजिए इसको, आंसर आ जाए 8 से कटे 8 6 48 6 3 18, 18 में 5 घटा दीजिएगा 13 बस उसका हो जाएगा रमन का आयु 5 बस पहले, तो आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे से? तो चलिए एक दो प्रश्न को और देखते हैं। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलिए और एक दो प्रश्न को आयु पे ही संबंधित देख लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर में आपसे क्या कहता है, इसमें कहता है कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु, चलिए अशोक की आयु को ए से, प्रदीप की आयु को पी से दिखाते हैं। कहता है इस समय यानी प्रेजेंट में बोल रहा है, अभी बोल रहा है, ठीक है। तो कहता है इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात दिया गया 4:3, 4:3 दिया गया। आगे देखिए क्या कहता है कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिखे कि ये रेशियो दिया गया, किस में दिया गया, बाद का है कि प्रेजेंट का है। तो रेशियो दिखे प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। तो ये प्रेजेंट का रेशियो है, तो आपको निश्चित राशि को भी प्रेजेंट में लाना। तो यहाँ पे देखिए आपका बाद का दिया गया रेशियो क्या कहता है, 6 वर्ष बाद अशोक का आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद ना 26 वर्ष हो जाएगी। हम बोलेंगे बाद नहीं जाएंगे, तीस साइड आ जाते हैं, घट जाते हैं। तो 6 यदि घटा देते 26 में तो ये प्रेजेंट निकल जाएगा। तो बोले 26 में 6 घटा देते तो क्या निकल जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। तो ये किसकी आयु हुआ, प्रेजेंट हो, यानी निश्चित में। तो ये आयु देखिए किसका दिया गया है। तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाती है। हम 6 वर्ष बाद नहीं गए हैं, यानी प्रेजेंट में ही रह गए, तो 20 वर्ष होगा। तो बोले ये जो 20 हुआ ना, यानी 26 में 6 घटा दिए 20 जो हुआ, तो ये अशोक की आयु वर्तमान में अभी 20 वर्ष है। रेशियो के अनुसार से अशोक की आयु वर्तमान में 4 वर्ष है। तो बोले वर्तमान का तुलना वर्तमान से, जो पूछे उससे गुना करना है, इतना सही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, तो कहता है इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, इस समय प्रदीप की आयु, तो प्रदीप 3, तो 3 से गुना करेंगे तो इस समय ही नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इस समय, तो यही तो प्रेजेंट, प्रेजेंट अभी ही पूछना है। तो बस गुना किया 3 से, तो प्रेजेंट ही निकल जाएगा। तो 4 चल के 4 5 20, 5 3 15, तो 15 बस इस समय इसका जो है कि आयु है, किसका, प्रदीप का। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? चलिए अब इसको मिटाते हैं और क्या है ना, एक प्रश्न को और देख लेते हैं। क्लियर है? उसके बाद एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए 5 नंबर आपका क्लियर हो गया, तो 6 नंबर देख लेते हैं ना। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं एक प्रश्न को और। तो ये कहता है किरण संयोग और निर्माता, चलिए किरण को के से, संयोग से एस से, निर्माता को एन से दिखा रहे हैं। क्लियर? कहता है किरण संयोग और निर्माता की उम्रों का योग, यानी कि तीनों को जोड़ने के बाद दिया गया 93 वर्ष। इन तीनों को जोड़ देते हैं तब 93 वर्ष हो जाता है। कहता 10 वर्ष पहले इन पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दिया गया, ये उम्रों का अनुपात 2:3:4। ये क्या है, 10 वर्ष पहले, चलिए प्रेजेंट नहीं माइनस दिखा दे, पहले का आ गया, ठीक है। तो ये 10 वर्ष पहले का दिया गया रेशियो, और ये जो योग दिया गया इस वर्ष का दिया गया, यानी कि वर्तमान का दिया गया। देखा था ना कि किरण संयोग और निर्माता की उम्रों का योग 93 वर्ष है यानी प्रेजेंट में, था यानी पास्ट में, होगा यानी बाद में, ठीक है, भविष्य में। तो यहाँ पे योग दिया गया आपका किसका, प्रेजेंट का है, और ये रेशियो दिया गया आपका क्या, पास्ट का दिया गया, यानी पहले का दिया गया। तो सबसे पहले क्या है कि इनको प्रेजेंट ये यानी कि पास्ट में लाना है 93। तो बोले क्या कहता गया ना, एक बार प्रश्न फिर लेते हैं। कहता किरण संयोग और निर्माता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 10 वर्ष पूर्व, यानी कि इसका भी 10 वर्ष, इसका भी 10 वर्ष, इनका भी 10 वर्ष, है ना। ये तीनों का 10-10 यदि हम जोड़ते हैं 30 हो जाएगा ना। टोटल योग कितना होगा, 30 वर्ष। तो बोले ये 30 वर्ष यदि, यानी कहने बोले 30 इसमें घट जाएगा, ये आपका प्रेजेंट है। यदि 30 वर्ष हम घटा देते, तीनों का 10-10 घटा देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा ना, पास्ट में आ जाएगा। तो प्यारे साथ तो पहले 30 आप घटा दीजिए, तो घटे 3, यहाँ पे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 6। ये अब 63 जो है ये भी आपका पास्ट का चल गया, ये भी आपका पास्ट में आ गया, यानी कि ये अब योग जो हुआ ये आपका पास्ट का हुआ। यहाँ पे योग दिया गया पास्ट का कितना, 2:3:4। यदि तीनों को जोड़ते 2 3 5 4 9, यानी कि पास्ट का तुलना पास्ट से है ना, योग का तुलना योग से, लेकिन किसमें, पास्ट में। आगे देखिए आपसे पूछ क्या रहा है,
कहता है कि संयोग की वर्तमान आयु क्या है, संयोग की वर्तमान आयु, बोले संयोग ये 3 से गुना किया वर्तमान निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान पूछा है, ठीक है, तो ये आपका पहले है, पहले निकल जाएगा, क्योंकि ये रेशियो जो दिया गया है ये पहले का है, तो 3 से गुना करेंगे तो पहले निकल जाएगा। आपको वर्तमान में जाना है, तो ये वर्तमान में जाने के लिए क्या कहा दिया गया, पहले 10 वर्ष क्या किए थे, याद देखिए, या 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात है, ये 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात है, 10 वर्ष पूर्व है तो कहेंगे वर्तमान, ये पूर्व है, 10 वर्ष पूर्व है, ये रेशियो हम बोलेंगे वर्तमान में जाना है, ये 10 को जोड़ दीजिए तो वर्तमान आ जाएगा। क्लियर? आप इसको हल कीजिए, तो बोले 9 7 63 7 21 21 10 31 वर्ष जो है कि आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि आप जल्दी से बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अब 7 नंबर उसी प्रकार से है आयु पे संबंधित और 8 नंबर भी आयु पे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, आप इसको बना लीजिएगा। हाँ, यदि नहीं बनता है, कुछ भी अटकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसको कमेंट कीजिए, उसको हम बताएंगे। हाँ, नौकरी लेना चाहते हैं इस युग में तब, नहीं तो बस ऐसे इधर उधर भटकते रहिए। तो प्यारे साथियों, यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।